नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2000 के नोटों से जुड़े करोड़ों रुपए का सच हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। संघ के विचारक और अर्थशास्त्री गुरुमूर्ति ने आज तक से कहा है कि 2000 रुपए के नोट भी बंद कर दिए जाएंगे। गुरुमूर्ति ने कहा कि कुछ साल में 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 2000 के नोट सरकार ने इसलिए छापे हैं ताकि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में नोटों के गैप को जल्द से जल्द भरा जा सके। गुरुमूर्ति ने यह भी कहा कि सरकार छोटे नोटों पर ज्यादा निर्भर करती है, भरोसा करती है, और इसीलिए अगले बड़े नोटों को अगले 5 साल में चलन से बाहर कर दिया जाएगा। गुरुमूर्ति का कहना है कि निकट भविष्य में 500 का नोट ही सबसे बड़ा नोट होगा, इसके बाद 250 रुपए का और फिर 100 रुपए का नोट होगा। संघ के विवेकानंद फाउंडेशन में गुरुमूर्ति अहम स्थान रखते हैं और नोटबंदी के दौर में सरकार के लोगों ने कई बार उनसे सलाह मशवरा भी किया है, और इसीलिए 2000 रुपए के नोट बंद करने को लेकर उनका यह बयान काफ़ी मायने रखता है। 5 साल में उन्होंने कहा है कि चलन से बड़े नोट बाहर हो जाएंगे। हमारे सहयोगी राहुल कंवल से खास बातचीत में गुरुमूर्ति ने ये तमाम बातें कही हैं। कुछ साल में 2000 के नोट बंद होंगे, ये एक बड़ी बात कही है, क्योंकि लोगों के मन में अभी से है कि क्या 2000 के नोट कुछ साल में बंद तो नहीं हो जाएंगे। 500 का नोट उन्होंने कहा गुरुमूर्ति ने कि सबसे बड़ा नोट होगा, और चलन में 250 का नोट भी होगा, 100 का नोट भी होगा। तो 250 का नोट कब आता है, ये देखने वाली बात होगी। कितने साल बाद 2000 का नोट बंद होता है? Everybody is talking about this 2000 crores because that was the only way of bridging the gap, and you can remonetize it without demonetization in 1 year. No, but you have brought back 2000 rupee That's what I'm saying. You can. So my question is, if the problem is with fake currency, the same ISI printing presses in Karachi can later start printing 2000 it takes rupee notes. if you introduce a new currency, it takes about 5 to 7 years to fake it. But before that, you will withdraw the 2000 rupee notes. 2000 rupee notes is only a bridge. It is obvious they are not able to print enough number of 500 rupee notes and 100 rupee notes. The only way they could do it was to print 2000 rupee notes. Afterwards, they will remonetize it without demonetization. Withdraw it. और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जिस काले धन को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 2000 के नोट जारी किए, अब अलग अलग जगहों से उन्हीं 2000 रुपए के नोट बरामद हो रहे हैं। काले धन के रूप में ये कैसे बरामद हो रहे हैं? बड़ी मात्रा में 2000 रुपए की बरामदगी ने नोटबंदी के अभियान को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। सवाल ये कि जिससे एक 2000 के नोट के लिए आम जनता को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, वही नोट काले धन के कुबेरों के पास लाखों की तादाद में आखिर कैसे, कहां से पहुंच रहे हैं, कौन पहुंचा रहा है? कहीं बाथरूम की दीवार में बनी खुफिया अलमारी, और अलमारी के अंदर 2000 रुपए के गुलाबी गुलाबी नोटों की ये गड्डियां। कहीं लॉ फर्म की अलमारी में कानूनी किताबों और दस्तावेजों की जगह 2000 रुपए के नोटों की सूरत में ब्लैक मनी की बड़ी खेप। और कहीं अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी के दौरान गाड़ियों की तलाशी में बरामद होते 2000 रुपए के नोटों के ये बंडल। आखिर ये माजरा क्या है? आखिर ये खेल क्या है? आखिर जिन 2000 रुपए के नोटों के लिए आम हिंदुस्तानी आज भी तरस रहा है, वही 2000 रुपए के इतने नोट काले धन के इन कुबेरों के पास कहां से पहुंचे? और सबसे अहम ये कि आखिर 2000 रुपए के नोटों में ऐसा क्या है जो काले धन के कुबेरों के पास पहुंचते ही पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी खबर मिल गई। ये सवाल जहां हर हिंदुस्तानी को उलझा रहे हैं, वहीं ब्लैक मनी के उन धंधेबाजों को भी बेचैन कर रहे हैं जिन्होंने नोटबंदी के फौरन बाद अपनी पहुंच पैरवी के दम पर अपने पास पड़े पुराने काले धन को नए नोटों में तब्दील करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन इससे पहले कि हम 2000 रुपए के इन नोटों के तिलिस्म का एक एक राज आपके सामने खोलें, आइए पिछले 48 घंटे में देश में अलग अलग शहरों से बरामद हुए काले धन की इन अलग अलग खेप पर नजर डाल लेते हैं। ये तस्वीर है दिल्ली के लॉ फर्म TNT यानी टंडन एंड टंडन की। कहने को तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में मौजूद इस दफ्तर से लोगों को कानून के जरिए इंसाफ दिलाने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ छापेमारी में कुल 13 करोड़
65 लाख रुपए के नोट मिले और इनमें 2 करोड़ 61 लाख रुपए तो 2000 के नए नोटों में ही थे। 13 करोड़ 65 लाख, जी हाँ, इस घर से मिले हैं 13 करोड़ 65 लाख। क्राइम ब्रांच ने रेड की है, पता चला कि यहाँ पर 13 करोड़ रुपए मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है, नई करेंसी मिली है तकरीबन 2.5 करोड़ की। 1000 के ज्यादा नोट है, 500 के भी नोट है, 50 के नोट है, 100 के नोट है। अब ये पैसा कहां से आया और अब एक्चुअल में जो इसका मालिक है उसका नाम रोहित टंडन है, क्या कार्रवाई करती है, क्या वाकई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी। 4 जगह पर रेड की क्राइम ब्रांच और IT डिपार्टमेंट ने। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में दिखी। यहाँ एक कैसीनो मालिक ने अपने घर में काला धन छुपाने के लिए बाकायदा खुफिया अलमारी ही बना रखी थी, और अलमारी भी यहाँ वहां नहीं बल्कि बाथरूम में, जहां 2-2 हजार रुपए के गुलाबी नोट ठूस कर रखे गए थे और इन्हें खराब होने से बचाने के लिए बाकायदा फिनाइल की गोलियां भी डाली गई थी। लेकिन यहाँ भी छापेमारी में 2-2 हजार रुपए के 5 करोड़ 70 लाख रुपए और 90 लाख रुपए 100 और 20 रुपयों की सूरत में बरामद हुए। उधर गुजरात के सूरत में तो कुछ लोग बीच सड़क पर नाकेबंदी के दौरान ही ब्लैक मनी के साथ पकड़े गए। इनके पास 2000 रुपए के नोटों की सूरत में कुल 76 लाख रुपए मिले। जबकि दिल्ली के करीब गुड़गांव में 2 लड़के स्कूटी में ही 2-2 हजार रुपए के नोटों की गड्डियां लेकर जाते हुए पकड़ लिए गए, जिनके पास कुल 10 लाख रुपए थे। अब जरा सोचिए, अलग अलग जगहों से बरामद ये ब्लैक मनी अगर इन धंधेबाजों के पास नहीं होकर आम लोगों के पास होती तो उन्हें कितना फायदा होता। कैश के लिए लाइनों में फंसकर छटपटा रहे लोगों को कितनी राहत मिलती। कितने लोगों तक कम से कम 2-2 हजार रुपए का एक अदद नोट तो पहुंच ही जाता। 2000 रुपए के नोटों के इस तिलिस्म के साथ ये पूरा हिसाब किताब आपको तफसील से दिखाएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि अभी तक देश में कितने नोट कहां से पकड़े गए और उनसे कितने लोगों का भला हो सकता था। अलग अलग जगहों से अब तक करीब 300 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं ब्लैक मनी। इनमें से ज़्यादातर 2000 रुपए के नोट हैं। इन 300 करोड़ में से 15 लाख लोगों को 2000 रुपए के नोट मिल सकते थे। ये 300 करोड़ का जो नोट मिला है, 15 लाख लोगों को 2000 के नोट मिल सकते थे, यानी कि एक बार में बैंक से। इतना ही नहीं, अगर ये पैसे ATM में भर दिए जाते तो 15 लाख रुपए के हिसाब से देश के 2000 ATMs में कैश कभी भी कम नहीं होता बल्कि फुल रहता। 1.25 लाख लोगों को 24-24 हजार रुपए एक बार में मिल जाते अगर यानी इन्हें बैंक्स में जमा कर दिया जाता। तो लाइन में सुबह से शाम तक नहीं लगना पड़ता और 300 करोड़ की रकम अगर 30 बैंक्स को मिल जाती तो मझोले स्तर के बैंक्स 10-10 करोड़ का व्यापार कर सकते थे। इस तरह से आपको और हमें आम इंसान को नुकसान हुआ है। वाकई हैरानी होती है कि तमाम कायदे कानूनों, सख्तियों, चेतावनियों के बावजूद काले धन के कुबेरों का मायाजाल खत्म ही नहीं हो रहा। चेन्नई से लेकर दिल्ली, सूरत से लेकर जयपुर तक जिधर नजर दौड़ाइए देखिए काले धन के काला बाजारी न सिर्फ पकड़े जा रहे हैं ये भ्रष्टाचारी, बल्कि धंधेबाज के पास लाखों करोड़ों रुपए के नए 2000 के नोट भी मिल रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर यही नोट एक जगह ना हो तो आम लोगों के हाथों में पहुंच चुके होते, आपके और हमारे पास आते और हमें घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ता, कितनी राहत मिलती। किसी ने नोट बदल बदल कर काले धन के खिलाफ शुरू हुए नोटबंदी के अभियान को पलीता लगाने की कोशिश की, तो किसी ने किश्तों में ही सही अपनी पुरानी ब्लैक मनी गुलाबी कर उसे बचाने का जुगाड़ कर लिया। लेकिन नोटबंदी के बाद पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काले धन के धंधेबाजों के खिलाफ जिस तेजी से नकेल कसी, वैसा कम से कम इससे पहले तो कभी देखने को नहीं मिला। यही वजह है कि इस अभियान को महीने भर का वक्त गुजरने के बावजूद बेशक बहुत से लोग जहां बैंकों के बाहर खड़े होकर परेशान हैं, वहीं ऐसा शायद ही कोई दिन गुजरता है जब देश के किसी कोने से काला धन बरामद होने की कोई खबर न आती हो। अब चेन्नई में एक ठेकेदार के ठिकाने पर हुई इस रेड को ही लीजिए। पिछले हफ्ते हुई इस छापेमारी में काले धन की जो खेप एक ही झटके में पकड़ी गई, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
सोच कर भी अजीब लगता है, लेकिन सच यही है कि इस ठेकेदार के पास से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस को कुल 170 करोड़ रुपए नगद और 130 किलोग्राम सोना मिला। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इन 170 करोड़ रुपयों में करीब 90 करोड़ रुपए तो ऐसे ही थे जो 2000 रुपए के नए नोटों की सूरत में थे। यानी सत्ताधारी पार्टी के करीबी माने जाने वाले इस धंधेबाज ने अपने काले धन का एक बड़ा हिस्सा बचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन ऐन मौके पर छापेमारी हो गई। अब जरा सोचिए, अगर ये धन एक जगह न होकर लोगों के हाथों में होता तो उन्हें कितनी राहत होती। पिछले 48 घंटे में दिल्ली, चित्रदुर्ग, सूरत और गुड़गांव में करोड़ों रुपए का काला धन मिला। इनमें 9 करोड़ 17 लाख तो सिर्फ 2000 रुपए के नए नोट ही थे। यानी ये रुपए अगर एटीएम तक पहुंचते तो 45,850 लोगों को मिल सकते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो 2000 रुपए के नोट आम लोगों को नहीं मिल रहे हैं, वो काले धन के सौदागरों तक कैसे पहुंच जाते हैं? जाहिर है, इस बैंकिंग सिस्टम में कुछ लोग तो ऐसे जरूर हैं जो काले धन के धंधेबाजों से मिलकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीबीआई ने जिस तरह दिल्ली समेत कई जगहों पर बैंक मैनेजरों को गलत तरीके से नोट बदलने के जुर्म में पकड़ा, वो इस बात के सबूत हैं। वैसे जिक्र खास ये भी है कि 2000 रुपए के नोटों को लेकर विपक्ष के तमाम नेता शुरू से ही काला धन फिर से जमा होने की फिक्र जताते रहे हैं। ये और बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी बैंकों के दरवाजों पर सीसीटीवी कैमरों के लगे होने की बात कह चुके हैं। यानी शायद उन्हें भी इस बात का डर था कि कुछ लोग 2000 रुपए के नोटों के जरिए काले धन के खेल को जारी रखने की कोशिश करेंगे। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले। ऐसे में अब पुलिस और इनकम टैक्स समेत दूसरी एजेंसियों के सामने बड़ी मछलियों को जल्द से जल्द दबोचने की चुनौती है, जिससे काला धन पर रोक भी लगे और आम लोगों को राहत भी मिले। आज तक ब्यूरो।